doctors, nurses, and the staff at Nanavati Hospital. क्या सचमुच बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन अस्पताल में भर्ती हुए थे? क्या उन्होंने कोई बड़ी सर्जरी करवाई थी? आखिर उनके ब्लॉग में आईसीयू ऑपरेशन और घर लौटने के संघर्ष का जिक्र क्यों किया गया? जैसे ही यह पोस्ट सामने आई, सोशल मीडिया पर अफवाहों का तूफान आ गया और करोड़ों प्रशंसकों की चिंता बढ़ गई। लेकिन क्या पूरी कहानी वही थी जो लोगों ने समझी? इसके पीछे छिपा था एक बिल्कुल अलग सच। क्या अमिताभ बच्चन ने वास्तव में अपने स्वास्थ्य का खुलासा किया था, या फिर उनकी एक प्रतीकात्मक बात का गलत अर्थ निकाल लिया गया? आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि 21 जुलाई 2026 को आखिर क्या हुआ, कैसे एक ब्लॉग पोस्ट ने पूरे देश में हलचल मचा दी, क्यों उनके स्वास्थ्य को लेकर तरह तरह की खबरें फैलने लगी, और फिर अमिताभ बच्चन ने सामने आकर ऐसा क्या कहा जिससे सारी अफवाहों पर विराम लग गया। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि इस कहानी का सच आपकी सोच से बिल्कुल अलग है। दोस्तों, अमिताभ बच्चन दशकों से भारतीय सिनेमा के प्रमुख चेहरे रहे हैं। उन्होंने सैकड़ों फिल्मों में अभिनय किया तथा नियमित ब्लॉग के माध्यम से प्रशंसकों से सीधा संवाद बनाए रखा है। उनका ब्लॉग उनके दैनिक अनुभव, विचारों और जीवन के विभिन्न पहलुओं का माध्यम रहा है। 21 जुलाई की पोस्ट भी उसी श्रृंखला का हिस्सा थी, परंतु प्रयुक्त भाषा इतनी प्रत्यक्ष प्रतीत हुई कि पाठकों ने इसे उनके हालिया स्वास्थ्य से जोड़कर देखा। पोस्ट में अस्पताल सर्जरी, आईसीयू और घर लौटने की कठिनाई का स्पष्ट उल्लेख था तथा कोई खेल संबंधी संदर्भ नहीं दिया गया था। परिणाम स्वरूप समाचार माध्यमों और सोशल प्लेटफॉर्म पर इसे उनके स्वास्थ्य संबंधी खुलासे के रूप में प्रस्तुत किया गया। प्रशंसकों ने चिंता व्यक्त करते हुए शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। इस घटना से पहले भी समय समय पर उनके स्वास्थ्य को लेकर चर्चा होती रही है। कुछ वर्ष पहले उन्होंने एंजियोप्लास्टी करवाई थी तथा उम्र के इस पड़ाव पर कोई भी स्वास्थ्य संबंधी समाचार स्वाभाविक रूप से ध्यान आकर्षित करता है। 83 वर्ष की आयु में भी वे फिल्मों में सक्रिय हैं तथा आगामी परियोजनाओं में उनकी उपस्थिति की घोषणाएं होती रहती है। ऐसे में ब्लॉग की भाषा ने चिंता को बढ़ा दिया। पोस्ट के प्रकाशित होने के कुछ घंटों के भीतर विभिन्न प्लेटफॉर्म पर उनके स्वास्थ्य की अटकलें शुरू हो गई। कई लोगों ने इसे परिवार के लिए चिंता का विषय बताया, जबकि कुछ ने उनकी साहस की प्रशंसा की। उसी दिन शाम को अमिताभ बच्चन ने स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने कहा कि वे पूरी तरह स्वस्थ हैं और उन्होंने कोई सर्जरी नहीं करवाई थी। उनका ब्लॉग पोस्ट गलत समझा गया था। उन्होंने समझाया कि वे एक उदाहरण दे रहे थे जिसमें सर्जरी या आईसीयू के बाद घर लौटने की अवधि सबसे कठिन होती है, क्योंकि व्यक्ति को अपनी स्थिति से जूझना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार जब कोई चैंपियन हार का सामना करता है तो उसके बाद की चुनौती सबसे बड़ी होती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह संदर्भ अर्जेंटीना की फीफा विश्व कप फाइनल में स्पेन से हुई हार और लियोनेल मेस्सी जैसे चैंपियन के अनुभव से जुड़ा था। लोग इसे उनके व्यक्तिगत स्वास्थ्य से जोड़ रहे थे, जो सही नहीं था। उन्होंने जोर दिया कि वे बिल्कुल ठीक है। फीफा विश्व कप 2026 के फाइनल में अर्जेंटीना और स्पेन के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें स्पेन विजेता बना। मेस्सी ने टूर्नामेंट में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया, परंतु फाइनल में हार का साथ न करना पड़ा। अमिताभ बच्चन ने इसी स्थिति को एक चैंपियन के दृष्टिकोण से देखा और स्वास्थ्य संबंधी उदाहरण से जोड़कर व्यक्त किया। उनकी लेखन शैली में अक्सर जीवन के विभिन्न पहलुओं को गहन तरीके से प्रस्तुत किया जाता है तथा प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग आम है। इस बार भी उन्होंने उसी शैली का उपयोग किया, परंतु संदर्भ स्पष्ट न होने के कारण गलत व्याख्या हो गई। स्पष्टीकरण के बाद कई समाचार माध्यमों ने अपनी रिपोर्टिंग को संशोधित किया तथा प्रशंसकों में राहत की लहर फैली। इस घटनाक्रम ने दिखाया कि सोशल मीडिया और त्वरित समाचार युग में किसी सार्वजनिक व्यक्तित्व की टिप्पणी कितनी तेजी से फैल सकती है तथा कितनी आसानी से गलत अर्थ निकाल लिया जा सकता है। अमिताभ बच्चन का ब्लॉग लंबे समय से उनके विचारों का माध्यम रहा है। वे नियमित रूप से अपनी दिनचर्या, यात्राओं, फिल्मों और जीवन के अनुभव साझा करते हैं। उनकी भाषा कभी कभी गहन और प्रतीकात्मक होती है। इस पोस्ट में उन्होंने शारीरिक स्वास्थ्य की तुलना मानसिक और भावनात्मक स्थिति से की तथा बताया कि शरीर की मरम्मत के बाद भी समायोजन का समय कठिन होता है। ठीक उसी तरह एक चैंपियन को हार के बाद खुद से जूझना पड़ता है। कुछ लोग इस चुनौती को स्वीकार कर आगे बढ़ते हैं, जबकि कुछ पिछले गौरव में रह जाते हैं। पुष्टिकरण के बाद जन प्रतिक्रियाएं बदल गईं। प्रारंभ में चिंता और प्रार्थनाओं का माहौल था। कई प्रशंसकों ने सोशल मीडिया पर उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना लिखी। कुछ ने उनकी उम्र और निरंतर सक्रियता की प्रशंसा की है। स्पष्टीकरण आने के बाद अधिकांश लोगों ने राहत व्यक्त की तथा उनके विचार की गहराई की सराहना की। कुछ ने कहा कि उनकी लेखन शैली कभी-कभी भ्रमित कर सकती है, परंतु इरादा सकारात्मक था। मीडिया रिपोर्ट में भी आधिकारिक स्पष्टीकरण को प्रमुखता दी गई तथा अफवाहों से बचने की सलाह दी गई। यदि आपको इस घटनाक्रम पर अपनी राय व्यक्त करनी हो
तो कृपया वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपने विचार साझा करें। इससे चर्चा और विस्तृत हो सकती है। इस पूरे प्रकरण में एक महत्वपूर्ण पहलू यह रहा कि सार्वजनिक हस्तियों के स्वास्थ्य संबंधी समाचार कितनी संवेदनशीलता से पेश किए जाने चाहिए। अफवाहें न केवल व्यक्ति और उनके परिवार को प्रभावित करती हैं, बल्कि प्रशंसकों में भी अनावश्यक चिंता पैदा करती है। इस मामले में अमिताभ बच्चन ने स्वयं सामने आकर स्थिति स्पष्ट की, जिससे भ्रम दूर हुआ। उन्होंने यह भी जोड़ा कि हर चैंपियन को समझना चाहिए कि समय के साथ कोई न कोई नया चैंपियन सामने आता है। शरीर की मरम्मत के बाद भी वह पहले जैसा नहीं रह सकता, परंतु परिणाम तो आते हैं। चैंपियन भी गिरने के बाद उठ सकता है और फिर से संघर्ष कर सकता है। यह संदेश केवल खेल या स्वास्थ्य तक सीमित नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। वर्तमान में अमिताभ बच्चन स्वस्थ हैं और अपने पेशेवर कार्यों में हैं। वे कल की 2898 एडी की अगली कड़ी में भी दिखाई देंगे, जिसमें प्रभास और कमल हासन जैसे कलाकार शामिल हैं। उनकी फिल्म यात्रा जारी है तथा वे नियमित रूप से नई परियोजनाओं से जुड़े रहते हैं। ब्लॉग के माध्यम से वे प्रशंसकों से जुड़े रहते हैं तथा जीवन के भव साझा करते हैं। इस घटना ने एक बार फिर उनके लेखन की शक्ति और प्रभाव को रेखांकित किया। एक प्रतीकात्मक टिप्पणी ने इतना बड़ा चर्चा का विषय बना दिया कि स्पष्टीकरण की आवश्यकता पड़ी। फीफा विश्व कप जैसे वैश्विक आयोजनों का प्रभाव केवल खेल तक सीमित नहीं रहता, वे सांस्कृतिक और भावनात्मक चर्चाओं का हिस्सा बन जाते हैं। अमिताभ बच्चन जैसे व्यक्तित्व जब ऐसे आयोजनों पर प्रतिक्रिया देते हैं तो वह चर्चा का केंद्र बन जाती है। मेसी की उपलब्धियां और हार दोनों चर्चा में रहे तथा बच्चन की टिप्पणी ने उस चर्चा को नए फोन से प्रस्तुत किया। उन्होंने हैं को असफलता नहीं, बल्कि जीवन का एक चरण माना, जहां व्यक्ति को खुद से जूझना पड़ता है। यह दृष्टिकोण कई लोगों के लिए प्रेरणादायक भी रहा। अमिताभ बच्चन के लंबे करियर में यह घटना उनके सार्वजनिक जीवन का एक छोटा अध्याय रही। उनके ब्लॉग की एक पोस्ट को गलत समझ लिया गया, जिससे स्वास्थ्य को लेकर अफवाहें फैल गईं। बाद में उन्होंने स्पष्ट किया कि यह किसी बीमारी से नहीं, बल्कि एक चैंपियन की हार पर उनके भावनात्मक विचार थे। स्पष्टीकरण के बाद स्थिति सामान्य हो गई। 83 वर्ष की उम्र में भी अमिताभ बच्चन फिल्म, टेलीविजन और लेखन में लगातार सक्रिय हैं। प्रशंसकों ने उनके अनुशासन और ऊर्जा की सराहना की, जबकि कुछ ने माना कि उनकी साहित्यिक भाषा कभी-कभी भ्रम पैदा कर देती है। इस घटना ने यह भी सिखाया कि किसी भी सार्वजनिक टिप्पणी का अर्थ संदर्भ समझे बिना नहीं निकालना चाहिए। अंततः अमिताभ बच्चन ने स्वयं स्थिति स्पष्ट कर अफवाहों पर विराम लगा दिया। वे पूरी तरह स्वस्थ हैं और अपने पेशेवर जीवन में सक्रिय हैं। यह घटना पारदर्शिता, जिम्मेदारी और तथ्यों पर आधारित चर्चा के महत्व का एक अच्छा उदाहरण बनकर सामने आई। महीने दोस्तों, आपको अमिताभ बच्चन से जुड़ी जानकारी और उनके पोस्ट से जुड़ी जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। कमेंट में बताएं वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद। हेलो गाइस, हमारा काम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। जो हमें जानकारी अमिताभ बच्चन के बारे में मिली थी, हमने वो वीडियो के माध्यम से आपके साथ साझा करी है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तब तक आप अपने परिवार वालों का और अपना ख्याल रखें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास अगली वीडियो पहुँचती रहे। धन्यवाद।